सुनो मेरी कहानी, अपने आप बीतती सुनाती हूँ मैं अपनी ही जुबानी। खत्म हो रही हूँ, मैं मर रही हूँ और नहीं संभाल सकूंगी अब बोझ तुम्हारा। नाटक? अरे वाह, नाटक शुरू हो रहा है। Breaking news: tropical storm triggers heavy floods in Philippines. Manila is affected. 200 missing. Breaking news: heavy landslide in Himachal mars the life in Himachal. 5 killed, 15 injured, and thousands affected. Cyclone hits African countries, affecting millions of lives. Glaciers in the Indian Himalayan region are melting at unprecedented rates. Melting glaciers in Central Asia are a threat to towns and cities. Oh, is it so? Are we going to watch a drama today? नाटक? नाटक नहीं है ये, मेरी व्यथा है ये, मेरी दुर्दशा है। धरती कर रही है पुकार, उसमें पड़ रही है दरार। धरती की सुन लो चित्कार, सब कर रहे हैं हाहाकार। What? कभी मैं हरियाली से लहलाती थी और अब तो मेरी हवा में भी जहर घुल चुका है। ये धरती इतनी बीमार क्यों दिख रही है? Let's listen to what they're telling to us. Our planet is facing some major environmental threats. In the next 12 months, the temperature across nations are projected to exceed by 2 degrees centigrade and above. These have caused 68% decline in vertebrate species between 1970 and 2016. Events such as droughts, floods, heavy landslides, and rising sea levels are becoming more frequent and intense due to climate change. Abrupt and irreversible changes to our system, like the collapse of coral reefs, can have devastating consequences. सुना तुमने? अब पता चला तुम्हें कि मेरी हालत कितनी खराब हो चुकी है। ओह, तभी आपको ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है। लेकिन आपकी ऐसी हालत किसने की? आपका कोई दुश्मन है क्या? नादान बच्चों, मनुष्य का स्वार्थ और उसकी नासमझी मेरे सबसे बड़े दुश्मन है। तो मैं आपका दोस्त बन जाता हूँ। हम आपको बचाएंगे। आपके दोस्ती तो दोस्त के काम आता है। अगर तुम लोग जैसे हर कोई जागरूक हो जाए तो अवश्य कुछ हो सकता है। Indeed, Earth is ailing. I had gone to a seminar organized by our school where I came across some eye-opening facts shared by a senior scientist. Tell us too. He said that the daily plastic trash in New York is 2,300 tons. Mind it, it is daily plastic trash. And right now, the yearly amount of plastic thrown in oceans globally is 80 lakh tons. 5 crore 80 lakh tons of plastic bottles are produced every year. और तो और रोजाना 30,000 टन कॉफी कप के जो कि रिसाइक्लेबल नहीं है, उन्हें एक बार प्रयोग में लेकर ऐसे ही फेंक दिया जाता है। Oh my God! Unbelievable! How can we be so ignorant? He also said that एक ईमेल बिजली की रफ्तार से ट्रैवल करता है और इस ट्रैवलिंग को सपोर्ट करने के लिए उसे 4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। And if it is with an attachment, it could be 50 grams of carbon dioxide. You all know that every hour, approximately 10 million emails are exchanged globally, and this global email traffic can generate excessive fuel to support 15 nuclear power plants. अरे बाप रे, कुछ तो मुझे भी समझ आया। पानी तो बचाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं पानी पीना नहीं छोड़ सकती, मुझे तो बहुत प्यास लगती है। अरे पानी पीना नहीं छोड़ना है, चलो इसे दूसरी तरह समझते हैं। तुम्हारे पास दांत है? ब्रश करते हो? हाँ। तो कल से नल खोलकर नहीं, मग में पानी लेकर ब्रश करना। एंड कार वॉशिंग विद पाइप, हॉरिबल। और वो जो हमारी मम्मियाँ हर दूसरे दिन आंगन को पाइप से धोती हैं। Yes, it can be mocked as well. मैं तो गिलास में भी उतना ही पानी लेती हूँ जितना पीना हो, और अगर कभी बच जाए तो उसे गमले में डाल देती हूँ। मैं भी ध्यान रखती हूँ कि आरओ से जो वेस्ट वाटर निकलता है उसकी एक बूंद भी बर्बाद ना हो, और अगर कुछ बच जाए तो हम उसे बाथरूम में और पौधों में भी डालने में इस्तेमाल कर सकते हैं। Also, we should not use showers and only use 1 bucket of water for bathing. क्यों छोटू, कुछ समझ में आ रहा है? I have an idea. Come with me. कहाँ बताओ तो सही। चलो तो सही। कहाँ? चलो।
दीदी। हाय ममता। ये दीदी मेरे पड़ोस में रहती है और ऐसे ही किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रही है। शी कैन हेल्प अस नो अ लॉट मोर। सो आओ ना, अंदर बैठो तो। So, what do you want to know? हमने अर्थ से फ्रेंडशिप की है। अब हम सब हैं एनवायरमेंट बडीज। और इनके साथ अब हम भी हैं एनवायरमेंट बडीज। ओह, एनवायरमेंट बडीज। हम तो अपनी दोस्त की हेल्प करना चाहते हैं, पर करना क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। पेड़ लगाने हैं बहुत सारे। अरे सिर्फ लगाने ही नहीं है, उनका ध्यान भी रखना है। बिल्कुल सही। और कुछ भी खरीदने से पहले, जैसे एक कॉटन शर्ट खरीदने के पहले भी सोचो कि डू आई रियली नीड इट। मुझे तो मेरी वार्डरोब फुल्ली अच्छी लगती है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि एक कॉटन शर्ट बनाने में 2700 लीटर पानी लगता है, यानी एक व्यक्ति के लिए 2.5 साल तक पीने के लिए इनफ वाटर। ओह माय गॉड, अब तो मैं मम्मी को एक्स्ट्रा सूट साड़ी खरीदने से भी रोकूंगी। और खरीदो भी तो ऐसे जिनका कपड़ा ड्यूरेबल हो। एंड ऑल्सो वी शुड नेवर चार्ज आवर फोन ओवरनाइट बिकॉज इट यूजेस मोर एनर्जी देन रिक्वायर्ड। मेरी मम्मी तो दाल चावल भी 1 घंटे पहले ही भिगो कर रख देती है और खाना भी थक के ही बनाती है। सो शी इज अ रियल एनवायरनमेंट बडी। भूख लग रही है। Have fresh fruits. Their peels are biodegradable and this packet of your chips will take 10 to 20 years to decompose. दीदी, आपके पास फ्रूट्स है क्या? I am hungry. Have this. We are getting late. Let me WhatsApp my mom. तो ये भी सुन लो, अगर वाकई पृथ्वी को बचाना चाहते हो तो ढेर सारे छोटे छोटे मैसेजेस की जगह एक बड़ा मैसेज भेजो। You know, every year the emission of harmful green gases is increasing in the environment by 4% due to excessive use of internet. And the emails, क्या उससे भी कोई प्रॉब्लम होती है? Delete the emails on a regular basis that are not required. At least all these simple steps can be taken by us too. Yes, you all are environment buddies. Protect the earth like a guardian. Come and sing with me. दीदी, Yes, you all. Reduce, reuse, recycle is easy as can be. Reduce, reuse, recycle is easy as can be. Reduce, reuse, recycle. Everyone come along with me. We will save the earth. We will save the sea. Join our hands together. Responsible are you and me. समझ में आ गया। अगर जीवन को खुशहाल रखना है तो धरती को हरा भरा रखना है। करना है खुद का कल्याण तो पहले रखो पर्यावरण के ध्यान। धरती की पुकार को अब ना करेंगे बेकार। पर्यावरण की रक्षा इस जीवन की सुरक्षा। Let's vow to be together in saving the planet as we are environment buddies. तो ये भी सुन लो फाइन के साथ। दीदी